मनीष कश्यप का काफिला पटना के बेऊर जेल से आगे बढ़ा और मनीष कश्यप इसके बाद मीडिया वालों से इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि बिहारी का डीएनए जो होगा वो डीएनए कभी डरता नहीं, शेर की तरह हमेशा वो आगे आगे चलता है। मनीष कश्यप इसके बाद कहते हैं कि कुर्सी पर दीमक की तरह बैठकर उसको चाटना खोखला करना कभी बिहारी डीएनए नहीं हो सकता। और इस बात को कहते हुए वो बिहार के नेताओं को कहते हैं कि इस राज्य को, बिहार को इन्होंने खोखला कर दिया। वो बार बार कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इन तमाम चीजों के पीछे का अभिप्राय तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तमाम उन नेताओं से रहता है जो नेता बिहार की राजनीति में पिछले कई दशकों से, या जिनकी पार्टी पिछले कई दशकों से राज कर रही। आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप ने कैसे डरने की बजाय रगड़ डाला। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और सबसे पहले आप सुनिए, मनीष कश्यप एक मीडिया वाले से बातचीत करते हुए कहते हैं कि माइक नहीं छोड़ेंगे, माइक पकड़े रहेंगे। और बिहार को बदलने के लिए आज इतने लोगों का जन समर्थन जो जुटा है, ये लोग चाहते हैं कि अब बिहार बदले। इसका सीधा सा मतलब कि जो नेता इस वक्त पर, जिन नेताओं की पार्टी, जिन नेताओं के माँ बाप, जिन नेताओं की परिवार के लोगों ने बिहार पर राज किया है, अब बिहार की जनता चाहती है कि उन लोगों को हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। मनीष कश्यप दशरथ मांझी के गांव जाते हैं। जो दशरथ मांझी का डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उस फिल्म का, उसी बात को कहते हैं। और इसका राजनीतिक मायना निकाला जाता है कि तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, मनीष कश्यप अब बाहर आ चुका है और वो खुले तौर पर कह रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और इसका मतलब कि जेल में रहने से हम डरते नहीं हैं, बल्कि हमारा जो काम था कि हम बिहार के लिए बोलेंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे, वो हम कल भी करते थे और आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तीसरी बात, मनीष कश्यप नेता बनेंगे, क्या करेंगे आगे, इसको लेकर तमाम प्रकार का सवाल पूछा गया। और जो मनीष कश्यप है वो जेल से निकलने के बाद सीधे पहुंचे दशरथ मांझी के गांव और वहां पर जाकर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का जो डायलॉग उन्होंने बोला, इस पर कहा गया कि राजनीतिक रूप से एक संदेश गया या राजनीतिक रूप से संदेश दिया गया। सबसे आखिरी में आप इस तस्वीर को देखिए। शायद आपने इसके पहले बड़े बड़े नेताओं को देखा होगा कि जब पैसा देकर लोगों को इकट्ठा किया जाता है तब उनके रैलियों में, उनके रोड शो में इतनी भीड़ होती है और उस भीड़ को प्रचारित करके खूब दिखाया जाता है कि नेताजी का ऐसा जलवा था। लेकिन यहां पर देखिए कि किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया, लेकिन वो लोग मनीष कश्यप के काफिले में आकर शामिल हुए। मनीष कश्यप के पीछे पीछे वो भीड़ चलने लगी और मनीष कश्यप इसी बात को देखकर कहते हैं कि प्रशासन को कि रोड आप लोग खाली करवाइए और अपने समर्थकों से कहते हैं कि आप लोग हट जाइए, नहीं तो एक और एफआईआर हमारे ऊपर ये लोग कर देंगे। फिलहाल 100 बात की एक बात अगर की जाए तो मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, या वो तमाम नेता जिनके माँ बाप या कई सालों से जिन नेताओं ने बिहार पर राज किया है, बिहार की कुर्सी को उन्होंने अपने पास रखा है, उन नेताओं को कहते हैं कि बिहारी डीएनए वो नहीं हो सकता कि कुर्सी पर बैठकर दीमक की तरह राज्य को चाट जाए, जो कुर्सी पर बैठकर वो अंदर ही अंदर दीमक की तरह सब कुछ खाता चला जाए। और अब कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर हैं तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पर एक प्रकार से आप कहिए कि एक तरफ तेजस्वी के समर्थक, दूसरी तरफ मनीष कश्यप के समर्थक या मनीष कश्यप, और सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखेगा कि क्या कुछ हो रहा है। अब आगे और जो भी कहानी इस प्रकार की होगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी इस पर क्या राय है कि मनीष कश्यप का काफिला निकला, तेजस्वी यादव को वो और नीतीश कुमार को और तमाम नेताओं को सुनाकर कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है।
बहुत बहुत धन्यवाद।